जय हिंद दोस्तों। आगे करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है मतलब कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है कौन सा गलत है। ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। आगे अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो कोशिका का मास्टर कहा जाता है किसको, केंद्रक को। केंद्रक को हिंदी में कहते हैं नाभिक। ठीक है, नाभिक। तीसरा क्वेश्चन है, किसी कोशिका किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है, नाभिक। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में। तो प्रोटीन कारखाना किसको कहा जाएगा, राइबोसोम को। ऑप्शन डी। आगे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो लाइसोसोम। कौन सा, लाइसोसोम। आगे है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का उपयोग किया जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। केवल समसूत्रण। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है। एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी। न्यूरॉन। कौन सी, न्यूरॉन। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। तो कोशिका में सबसे ज्यादा होता है जल। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। विषाणु पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, विषाणु पर। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, डीएनए गुणसूत्र और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका प्रक्रियात्मक मतलब फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो केंद्रक करता है, मास्टर इसी कहा जाता है केंद्रक। न्यूक्लियस। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होते हैं। वो कहते हैं मेटाफेज। मध्य मतलब मेटा आ जाए तो मध्य, याद रखना। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी और लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो नीला, बैगनी और लाल एंथ्रोसाइनिन की वजह से, किसकी, एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है। बी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। कोशिका भित्ति किसकी होनी होती है, सेलुलोज की। सेलुलोज हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे 18 है, सेलुलर और मालिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये हैदराबाद में है, वो पूछा जाता है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में, ये ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि।
कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं, तारककाय होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी, सभी से ये भिन्न होती है। ठीक, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं, और पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं होता है, और पादप कोशिका में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक, तो दोनों में अंतर दिखाया गया, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं? तो इसको कहा था किसने? स्लाइडेन और स्वान ने कहा था। किसने? स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्लाइडेन और स्वान। 2 और 4। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन ऊतक का वृद्धि करता है, सुधार सब करता है प्रोटीन। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। तो प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से आधारभूत इकाई क्या हो जाएगी? प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड चाहिए? 20 चाहिए। कितने? 20 अमीनो एसिड। अमीनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में मिलते हैं। ठीक है, प्रोटीन में आनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें से होता है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन कहाँ होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र में होता है। जीन परिवर्तन किस में होता है? डीएनए में। किसमें? डीएनए में। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कांसबर्ग ने किया था। किसने? कांसबर्ग ने। आगे 29 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम 46। कितने? 46। 23 जोड़ा और 46। आगे निम्नलिखित किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? डब्ल्यू बेटसन ने कहा था। ठीक, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था? जेनेटिक्स, डब्ल्यू बेटसन। 31 नंबर क्वेश्चन है कि आरएनए का प्रमुख कार्य। आरएनए का प्रमुख काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करना। राइबोसोम का मुख्य कार्य। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण, मतलब प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए। किसके लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था हरगोविंद खुराना को। सजीवों की पहचान क्या है? सजीवों में क्या होता है? श्वसन भी होता है, प्रजनन भी होता है, रक्त संचरण भी होता है। ये सभी सजीवों में क्या होता है? ये सभी होता है सजीवों में। आगे वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका में अंतर किसकी उपस्थिति से होता है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति वनस्पति में पाई जाती है और प्राणी कोशिका में नहीं पाई जाती है। एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। 37 का ऑप्शन नंबर बी। कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। तो लवक, प्लास्टिड जो होते हैं पौधों में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, लवक। आगे 39 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित करती है। तो कोशिका गतिविधियां कौन नियंत्रित करता है? न्यूक्लियस द्वारा। कौन? न्यूक्लियस द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कोशिका किसके द्वारा? न्यूक्लियस, केंद्रक द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? केंद्रक द्वारा। कह रहा है कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं, तो किसके द्वारा? न्यूक्लियस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूक्लियस द्वारा, केंद्रक द्वारा।